हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ने वाले हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसमें क्या होता है, 3 लेवल्स आते हैं। सबसे पहले है टॉप लेवल मैनेजमेंट, उसके बाद है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, उसके बाद है लोअर लेवल मैनेजमेंट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। टॉप लेवल मतलब जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसमें क्या क्या आता है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आती है, डिसीजन मेकिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इसको टॉप लेवल मैनेजमेंट का और क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बोलते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या, इसमें क्या आता है, इन्वॉल्व सेटिंग लॉन्ग टर्म गोल्स। इसमें क्या आता है, लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। इसमें बहुत ही लंबे समय के लिए जो भी गोल्स बनाए जाते हैं मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो किसके अंदर आते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट में। डिफाइनिंग स्ट्रेटजी, इसमें क्या स्ट्रेटजीज को भी डिफाइन करते हैं। टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, कोई भी जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए लॉन्ग टर्म गोल्स बनाए जाते हैं और उसको स्ट्रेटजीज को भी बताया जाता है। जैसे एग्जांपल, डेवलपिंग अ 5 ईयर प्लान, इसमें क्या डेवलप किया जाता है, 5 ईयर प्लान कोई भी बनाया जा रहा है। टू इम्प्रूव पेशेंट केयर क्वालिटी, पेशेंट केयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। एंड एक्सपेंड नर्सिंग केयर सर्विसेज को बढ़ाने के लिए प्लान बनाया जा रहा है। ठीक है, इसमें डिसीजन मेकिंग क्या है, डिसीजन मेकिंग, और इसमें क्या होता है, मेकिंग हाई लेवल डिसीजन। इसमें क्या बनते हैं, हाई लेवल डिसीजंस बनते हैं जो क्या इंटायर ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करता है, सारे जो ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, जैसे एक हॉस्पिटल में प्लान बनाया गया, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की गई जिसमें लॉन्ग टर्म 5 ईयर का प्लान बनाया गया, तो उसको अगर हम चेंज करते हैं तो सारे हॉस्पिटल का जो प्लान है वो चेंज हो जाएगा, इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, चेंजेस का। ठीक है, डिसाइडिंग, एग्जाम्पल के लिए डिसाइडिंग इम्प्लीमेंट अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, इसमें EHR सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है जो हॉस्पिटल में इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स रखते हैं अक्रॉस द हॉस्पिटल, ये भी एक डिसीजन है। ठीक है, पॉलिसी डेवलपमेंट, इसमें कौन सी इस्टेब्लिशिंग पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर दैट गाइड ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस। इसमें एग्जाम्पल क्या है, क्रिएटिंग पॉलिसीज़ फॉर पेशेंट सेफ्टी, इन्फेक्शन कंट्रोल, नर्स स्टाफ रेशो। इसमें क्या है, इसमें पॉलिसी बनाई जाती है, पॉलिसी डेवलप की जाती है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशन में गाइड करती है ताकि आगे का प्रोसेस हो सके। पॉलिसी बनाना तो इम्पॉर्टेंट है इसमें। एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन, और फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेशन करती, रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गेनाइजेशन इन एक्सटर्नल मीटिंग्स। कई जो बाहर मीटिंग्स होती हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशंस की, उसमें ये अपना फिर रिप्रेजेंट करते हैं, जो गोल उन्होंने जो प्लान बनाया है उसको रिप्रेजेंट करते हैं दूसरों के सामने कॉन्फ्रेंस में, और नेगोशिएशन करते हैं उसको लेके। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अटेंडिंग हेल्थ केयर कॉन्फ्रेंस, जो कॉन्फ्रेंस चलती है ना हेल्थ केयर की, उसको अटेंड करते हैं। टू डिस्कस नर्सिंग इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ये था हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो कि इसमें क्या मेन है, लॉन्ग टर्म गोल होता है, और फॉर एग्जांपल जैसे 5 ईयर प्लान हो गया। ठीक है, तो ये है। अब आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़। इसमें क्या हुआ, पॉलिसीज़ जो है बनी, ठीक है, पॉलिसीज़ जो है इस्टेब्लिश हुई, बनी, गाइड बनी उसकी, और इसमें क्या है, मिडिल में क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, पॉलिसीज़ जो बनी यहाँ से वो इसमें इम्प्लीमेंट हो गई मिडिल लेवल में। इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजीज़, जो स्ट्रैटेजी बनाई गई ऊपर उसमें टॉप लेवल में, तो ये मिडिल में क्या होगा, ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी, उसको उसमें इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, एंड पॉलिसी सेट हो जाएगा बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट से जो सेट किया गया। एग्जांपल के लिए, इंश्योरिंग दैट इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी आर फॉलोड बाय इन ऑल नर्सिंग यूनिट्स। ये इसमें बताया गया है कि जैसे पॉलिसी बनी थी इन्फेक्शन कंट्रोल को लेके, तो इसमें ये इंश्योर किया जाएगा कि सब यूनिट्स में जो नर्सिंग जो इन्फेक्शन कंट्रोल है वो फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, तो इसमें ये आ गया इम्प्लीमेंट होना। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन ऑफ डिपार्टमेंट, कि हर एक डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इसमें सभी में ये लागू होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ बिटवीन डिपार्टमेंट्स यूनिट्स ऑफ अचीव ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स।
सारे जो है कोऑर्डिनेटिंग होनी चाहिए, सब सारे यूनिट्स में देखना चाहिए कि जो गोल्स हैं वो अचीव हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए कोऑर्डिनेटिंग विद द सर्जिकल डिपार्टमेंट टू इंश्योर एडिक्वेट प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। ठीक है, तो अगला क्या है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इसमें परफॉर्मेंस कैसे मैनेज करेंगे, मैनेजिंग परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक टू लोअर लेवल मैनेजर्स एंड स्टाफ। ठीक है, इसमें मैनेज करेंगे परफॉर्मेंस को, उसमें क्या था, पॉलिसी डेवलप होती, इसमें परफॉर्मेंस मैनेज करेंगे और फीडबैक देंगे लोअर लेवल मैनेजर्स को और स्टाफ को देंगे। ठीक है, मतलब बोलेंगे उन्हें। इसमें एग्जांपल क्या है, कंडक्टिंग परफॉर्मेंस रिव्यू को कंडक्ट करने फॉर नर्सिंग स्टाफ, इम्प्लीमेंटिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। ठीक है, रिसोर्स अलोकेशन, इसमें रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करेंगे, अलोकेटिंग रिसोर्सेज सच एज स्टाफ प्रोवाइड करेंगे, इक्विपमेंट देंगे, बजट टू वेरियस डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट, जो भी पॉलिसीज़ लागू की हैं उसके लिए स्टाफ, उसके लिए रिसोर्सेज तो अलोकेट करना पड़ेगा ताकि वो अच्छे से हो पाए, उसमें हर एक यूनिट में फॉलो कर सकें वो जो लॉ है, जो भी पॉलिसी जो हमने बनाई थी। असाइनिंग एडिशनल नर्सिंग स्टाफ, एग्जाम्पल के लिए असाइनिंग एडिशनल नर्सिंग स्टाफ टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट डूरिंग पीक टाइम, जो पीक टाइम होता है, जैसे जब ज़्यादा पेशेंट आते हैं तो उस वक्त एडिशनल स्टाफ रखते हैं। और अब आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट, तो ये लोअर लेवल मैनेजमेंट को हम फर्स्ट लेवल भी बोलते हैं, फर्स्ट लेवल, जो कि फर्स्ट लाइन जो वर्कर्स होते हैं फर्स्ट। तो इसमें क्या होता है, सुपरविजन ऑफ स्टाफ, इसमें हमने इम्प्लीमेंट कर दिया था पॉलिसी को, अब इसमें क्या करना है, सुपरविजन ऑफ स्टाफ, जो स्टाफ वर्क कर रहा है वहाँ पे उसको सुपरवाइज़ करना, बताना उनको कि जो टास्क है सही से हुआ है, इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली हुआ है कि नहीं हुआ है, उनको बताना कि ऐसे करना वैसे करना है। और मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस, एग्जाम्पल के लिए मॉनिटर करना परफॉर्मेंस को, नर्सिंग स्टाफ के परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना ड्यूरिंग शिफ्ट्स एंड प्रोवाइडिंग गाइडेंस, और उनको गाइड करना कि ऐसे करना है इसे सही से एज नीडेड, जितनी ज़रूरत है। टास्क कंप्लीशन, इंश्योरिंग दैट डेली टास्क, इसमें इंश्योर करना कि जो डेली टास्क है एंड पेशेंट केयर एक्टिविटीज़ कंप्लीटेड है कि नहीं, कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग के दौरान, जो भी जॉब के दौरान जो है ट्रेनिंग दी जाती है उसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं। प्रोवाइडिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग, प्रोवाइड करना, एंड सपोर्ट टू स्टाफ को सपोर्ट करना टू इम्प्रूव देयर स्किल्स, जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो सकें ताकि, एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ट्रेनिंग न्यू नर्सेज ऑन पेशेंट केयर प्रोटोकॉल एंड यूज़ ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट। इसमें क्या होता है कि जो न्यू नर्सेज हैं उनको ट्रेन किया जाता है, ठीक है, तो ताकि वो यूज़ कर सकें न्यू जो प्रोटोकॉल्स आए हैं उनके रिगार्डिंग। ठीक है, हैंडलिंग इमीडिएट इश्यूज़, जो इमीडिएट इश्यूज़ है वो ये जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वही हैंडल करते हैं। एड्रेस करना, पता लगाना इमीडिएट इश्यूज़ का, एंड प्रॉब्लम दैट अराइज डेली ऑपरेशन, ड्यूरिंग डेली ऑपरेशंस जो होते रहते हैं, डेली काम जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ये सब चेक करना। रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट, जो भी कन्फ्लिक्ट आ रहा है बिटवीन स्टाफ मेंबर उसको रिजॉल्व करना। ठीक है, एग्जाम्पल में इसके था। तो ये था टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो आई होप आपको पता समझ आया होगा अच्छे से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।